दोस्तों नमस्ते, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? आवाज़ पहुंच पा रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तनसुख, महेश जोशी, गुड इवनिंग। अनिल मेहर, गुरुदेव प्रणाम, नमस्ते। गुड इवनिंग नरेश कुमार, किरण, धर्मवीर, गुड इवनिंग। कमल सैनी, गुड इवनिंग। देशराज, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों तक? आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग सभी को। राम राम, नमस्कार। राकेश कुमार, गुड इवनिंग। विनोद, गुड इवनिंग। अनीता, गुड इवनिंग। अशोक, गुड इवनिंग। सरिता, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। अपनी जो आज का लाइव संवाद है वो हम शुरू कर रहे हैं। और इस लाइव संवाद के लिए आप लोगों ने निवेदन किया था और मुझे लगता है कि ज़रूरी भी था आप लोगों के लिए कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक से फिर ये खबर आती है कि पता नहीं अब कब होगी। जैसे ही खबर आती है उसके बाद हमारी जो निरंतरता है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। और टूट नहीं जाती, मैं एक प्रकार से कहता हूँ बिखराव आ जाता है कंप्लीटली। और बहुत से बच्चे, एक लगातार अच्छी पढ़ाई चल रही होती है और उस पढ़ाई से एकदम से कट जाते हैं। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट होता है हम लोगों के साथ। तो मैं आज की जो आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कि तैयारी कैसे करें, आने वाली रेट का एग्जाम का क्या पैटर्न हो सकता है, क्या क्या संभावित बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको अपनी मानसिक स्थिति को कहाँ तक तैयार रखना है, ये कंप्लीटली मैं बातें आप लोगों के साथ करूंगा दोस्तों। सिंपल सी बात कह दूं, एक स्लोगन से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। रखना हौसले सदा बुलंद अपने, फिर हर मंजिल तुम्हें मिलेगी। चलते रहना, ना रुकना कभी, जीवन की हर खुशी तुम्हें मिलेगी। बस जिंदगी में जो सब कुछ है वो यही है कि लगातार चलना है, ये निरंतरता के साथ चलना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब देखिए, बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर ये रेट का एग्जाम तो लग नहीं रहा है कि होगा, तो अब क्या करें। ये सवाल उन बच्चों को पूछना चाहिए जो 90% में आते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चे मेरे में से या मुझे जो फॉलो कर रहे हैं वो 90% जनता में नहीं है, भीड़ में नहीं है आप लोग। आप केवल उन 10% में हैं जिनको ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि हमें क्या करना है। आपको वही करना है जो पहले से चले आ रहे थे। क्योंकि अब 90% जनता में क्या होगा कि रीट का एग्जाम तो पता नहीं कब होगा, अभी तो एग्जाम का पैटर्न ही तय नहीं है, विज्ञापन कब आएगा, और वो अपनी तैयारी को दूसरी दिशा में मोड़ देंगे, वो अपना समय वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको उन 90% में शामिल नहीं होना है। आपको तो इन्हीं निर्देशों के अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले आपसे संवाद स्थापित किया है, कि आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं विघ्न नहीं आना चाहिए, किसी भी रूप में अवरोध नहीं आना चाहिए। आपको वही करना है। यानी आपकी निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप 90% में नहीं है, आप उन 10% में हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम कब हो रही है। आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग कह देंगे कि सर अब कैसे हो बिना एग्जाम के। आपको ईमानदारी से बताऊं कि इस समय आपसे जो लाइव संवाद स्थापित कर रहा है, मैं, हमारी एक भर्ती परीक्षा थी 2014 में, कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा, जो फिलहाल जिसमें मैं चयनित हूं असिस्टेंट प्रोफेसर में, वो भर्ती परीक्षा 2014 में शुरू हुई थी और 2018 में जाके पूरी हुई। सोचिए 5 साल उस भर्ती परीक्षा में लगे, लेकिन हमें यह विश्वास था कि एक न एक दिन जरूर पूरी होगी। और हमने कभी भी धैर्य नहीं खोया, कभी भी हमें विचलनशीलता नहीं आई और लगातार हम तैयारी में लगे रहे। इसलिए 5 लाख लोगों में से सिर्फ हर सब्जेक्ट में लगभग 60 से 70 लोगों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो सोचिए, जब 5 लाख में से 70 में हम आ सकते हैं, 5 साल की तैयारी यानी 5 साल के लंबे अंतराल बाद सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आपके पास तो मुश्किल से जो लेट होगी एग्जाम वो क्या होगी, 2 से 3 महीने लेट हो सकती है। तो कहीं भी घबराएं नहीं, सिंपल सी बात याद रखें, कोई विचलनशीलता नहीं होनी चाहिए। मैं जब 5 साल नहीं घबराया, हमारे जो
साथ के स्टूडेंट साथी थे वो नहीं घबराए और आज वो सभी चयनित हैं। तो आपको भी दिमाग में रखना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जाम 2 महीने लेट है, 3 महीने लेट है या 2021 में है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं एक बात करूंगा उसकी क्या संभावनाएं रहेंगी। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि जैसे आप लोगों का सवाल आ रहा है, सभी को एक बार फिर से राम राम, गुड इवनिंग, कि सर एग्जाम कब तक हो सकती है। पहला अनुमान, ये संभावित अनुमान है, इसको मान मत लीजिएगा। देखिए वर्तमान का जो कल का विश्लेषण है, कल की जो रिपोर्ट्स हैं, कल की जो बातें हैं, उनका पूरा पोस्टमार्टम करते हुए जो मैं मेरा एक अनुमान बता रहा हूं, जो मेरी इनसाइट से बता रहा हूं, केवल वो बता रहा हूं आपको। मेरे अनुसार एग्जाम जैसा कि मत है, क्योंकि सिर्फ इनको रेट एग्जाम करवाना होता तो ये बहुत जल्दी सितंबर में करवा सकते थे। इनके मन में 2013 का वो पैटर्न चल रहा है पुराने वाला, यानी कि ये मान के चलेंगे केवल रिट एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके 2 पेपर निश्चित होने वाले हैं। पंचायती राज विभाग को ये शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब 2013 थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पैटर्न लगभग आपके सामने आ सकता है दोस्तों। तो सिंपल इस प्रोसेस के अंतर्गत हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने लग जाएं, और 1.5 से 2 महीने लग जाएं तो आप मान के चलें कि नवंबर दिसंबर तक आपका रिट एग्जाम हो सकता है। आप यही मान के चलें कि नवंबर दिसंबर तक हो सकता है। और हो सकता है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप लोग? बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है दोस्तों मेरी? आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? तो मैं बात जो कर रहा था आपके साथ, वो बात ये कर रहा था कि संभवतः है निश्चित रूप से एग्जाम में एक लंबा टाइम लग सकता है। लंबा टाइम का मतलब कोई बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं, लगभग आप मान के चलें कि जैसे कि 2 से 3 महीने लेट हो सकती है। कि जो सितंबर में भर्ती परीक्षा मान रहे थे, वो भर्ती परीक्षा हो सकती है, वो भर्ती परीक्षा हो सकती है कि दिसंबर में हो जाए, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेट हो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाएं तो जनवरी या फरवरी में भी वो भर्ती परीक्षा हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको मेंटली इस चीज के लिए तैयार रहना है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं? लाइव कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत क्या हो रही है? हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं आ रहा कोई कमेंट। हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कमेंट आप लोगों तक आ रहा है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि किसी का भी मुझे दिख नहीं रहा है। यस, आ रही है आवाज? अभी देखना एक बार आवाज आ रही है क्या? यस, किसी का कमेंट मेरे विजिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? यस या नो? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? मुझे लग रहा है कोई भी विजिबल नहीं दिख रहा है मुझे। लाइव चार्ट आ रही है, चलो ठीक है, आवाज आ रही है। तो मैं बात कर रहा था कि एग्जाम कब तक हो सकती है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूं आपको, एक अनुमान बता रहा हूं जो प्रोसेसिंग चलेगी। संभवतः है 2 से 3 महीने लेट मान लें आप। तो ज्यादा इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लें कि पता नहीं कब एग्जाम होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप ये मान के चलेंगे जैसे सितंबर में होने वाली थी, सितंबर में नहीं होगी, तो संभवतः नवंबर या दिसंबर लास्ट में जाके भर्ती परीक्षा हो सकती है। और हो सकता है कि जनवरी या फरवरी में भी हो सकती है। तो इससे ज्यादा विचलन आपको होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बेहतरीन टाइम मिल रहा है आप लोगों को, और टाइम मिल रहा है तो आपको क्या करना है, इस तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है आपको, और अपने आप को इंप्रूव करना है। नुकसान किसी को नहीं होने वाला है। बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं बच्चों के, सर अब क्या होगा, हम लोग 6 महीने की अनुमति मांगी थी, अब घर वालों को क्या जवाब देंगे। ये नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को आकर्षित मत कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, साइकोलॉजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। अपने आप को इस लेवल के लिए तैयार कीजिए कि नकारात्मकता लानी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नेगेटिविटी किसी भी रूप में आपके अंदर नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये बात याद रखें, सिंपल सी थ्योरी।
नकारात्मकता किसी भी रूप में आपके अंदर नहीं आएगी, इस बात को याद रखें। तो सिंपल सी बात याद रखें कि थोड़ा सा 2 से 3 महीने लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करूंगा मैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है दोस्तों, जो जहां तक मुझे सूचना मिली है वो एग्जाम पैटर्न ये रह सकता है कि निश्चित रूप से रेट का एग्जाम तो होने वाला है, लेकिन रेट के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं कि लेवल, पहले ये अनुमान था कि लेवल फर्स्ट में केवल रेट का एग्जाम होगा, लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं, फिलहाल की जो गुप्त सूचना है वो यही है कि लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी दोनों में दोनों पेपर होंगे। यानी कि जो पहले ही अनुमान था कि बीए का जो वेटेज था वो कंप्लीटली सहमति बनती जा रही है कि बीए का वेटेज नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बच्चे बीए के वेटेज को लेकर डर रहे थे कि हमारे परसेंटेज कम है क्या होगा, वो डरे नहीं। बीए का परसेंटेज कंप्लीटली लगभग हटाने को सहमति हो गई है। रीट को लेकर यह भी चर्चा हुई है कि पात्रता परीक्षा हो या रीट के नंबर जोड़े जाएं, तो संभवतः इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो रीट को केवल टेट की तरह पात्रता परीक्षा परीक्षा बना दें, या ये हो सकता है कि रीट के 30% नंबर, यानी रीट का कंपटीशन आप जो लोग देंगे उसके 30% नंबर जो है वो आपके रिटन टेस्ट में, यानी जो सेकंड पेपर होगा उसमें जोड़ा जाएगा। तो आप दोनों के लिए मेंटली तैयार रहें। चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो तो भी आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, और 30% नंबर जोड़े जाते हैं तो आपको बेहद फायदा होने वाला। मतलब रीट को चैलेंज लेके चलें। मान लीजिए जिन बच्चों ने रीट में बहुत अच्छे नंबर हैं वो ज्यादा टेंशन नहीं ले, वो सेकंड पेपर की तैयारी शुरू कर दें। और जो बच्चे पहली बार रीट एग्जाम दे रहे हैं, या बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं, बीएसटीसी सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनका पहला यदि रीट का एग्जाम है तो वो रीट को सीरियसली लेंगे और रीट में 90+ नंबर लाने को लेकर, टारगेट को लेकर चलेंगे, क्योंकि 30% नंबर अपना एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो दोनों चीजें अपने दिमाग में रखें, रीट जरूर होनी है। साथ ही रीट के साथ क्या होने वाला है, रीट के साथ आपका सेकंड पेपर भी होने वाला है। प्लस आप कल की जो नोटिफिकेशन देखोगे, माननीय शिक्षा मंत्री की जो बात देखोगे, उनमें उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बोली है कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को हम विशेष वेटेज देंगे। मतलब ये निश्चित होना है कि जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं, मैं उनको एक कह दूं कि आपको यदि राजस्थान के इस कंपटीशन में क्रैक करना है तो तैयार हो जाइए राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति को देखने के लिए। यानी कि जो सेकंड पेपर होगा उसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का एक बहुत बड़ा पार्ट जोड़ा जाएगा, उसमें सब्जेक्ट भी जोड़ा जाएगा, और उसमें साइकोलॉजी का भी एक पार्ट रहेगा। नहीं, 2013 का जो पैटर्न था निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो सेम का सेम पैटर्न रहेगा। तो आपको वही अपने दिमाग में रखना है कि रीट एग्जाम भी होने वाला है, और रीट के बाद लेवल फर्स्ट में भी और लेवल सेकंड में भी संभवतः दोनों में 2 पेपर होंगे। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को जोड़ा जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आए कि सर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को जब जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये तो मनसा इन्होंने क्लियर जाहिर कर दी कि बड़ा पार्ट रहेगा उसका, क्या पढ़े। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इस शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, 10वीं और 12वीं को छोड़ के सभी में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कौन सी, जो सीबीएसई सिस्टम चलता है वो पूरा लागू किया जा रहा है। एज इट इज वो किताबें लागू हो जाएंगी। अब इन्होंने क्या किया, राजस्थान में पहले जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती थी, वैसे ये लोग क्या कर रहे हैं कि 6ठी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक की किताबों को लेकर, 6 से लेकर 10वीं क्लास तक की किताबों में एक राजस्थान का इतिहास व संस्कृति नाम का एक किताब चलेगी, जो राजस्थान में चलेगी सिर्फ। बाकी एनसीईआरटी पूरा का पूरा 10वीं और 12वीं में केवल पुरानी आरबीएसई बोर्ड की किताबें चलेंगी, क्योंकि वो अगले सत्र से चेंज होंगी। तो वो केवल आपको आरबीएसई बोर्ड की किताबें पढ़नी है। वर्तमान में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, स्पेशली याद रखना। तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, रीट का जो क्वेश्चन मतलब पैटर्न रहेगा, वो लगभग एनसीईआरटी पे रहेगा। अब आपको क्या करना है, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लिए क्या करना है, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो 5 अंक जोड़े जा रहे हैं राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के, अब उन 5 अंकों को आपको खरीदना है या उनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और सबसे बेहतरीन तरीके से उनको तैयार करना है। प्लस आप कोई भी राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की एक बढ़िया रेफरेंस किताब ले लीजिए। हुकुमचंद जैन ले सकते हैं आप, गोपीनाथ शर्मा ले सकते हैं राजस्थान के इतिहास के लिए, आप जय सिंह नीरज राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा ले सकते हैं। बेहतरीन किताब रहेगी हुकुमचंद जैन, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। वो एक किताब ले लीजिए, और 6ठी क्लास से 10वीं तक राजस्थान का इतिहास व संस्कृति के 5 अंक, कितने अंक बता रहा हूं मैं, 5 अंक आएंगे। वो 5 अंक आपको लेने हैं और उनसे बेहतरीन नोट्स बना के अपनी तैयारी को अंजाम देना है। सबसे पहली बात क्लियर है, रीट का पैटर्न 2 पेपर होने हैं,
निश्चित रूप से माइंड में लेके चलिए, 100% दोनों होंगे। लेवल फर्स्ट में भी होंगे, लेवल सेकंड में भी होंगे। 2 नंबर पे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति को ज्यादा जोड़ा जाएगा। तीसरा, साइकोलॉजी प्लस सब्जेक्ट का पार्ट भी आपके सेकंड पेपर में रहेगा, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और रिट के हो सकते हैं 30% नंबर जोड़े जाए, तो रिट को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और जो रिट में बहुत अच्छे नंबर हैं उन बच्चों को क्या करना है कि सेकंड पेपर के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देना है। राजस्थान के अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से इसमें फायदा दिया जाएगा, तो आप मेंटली तैयार रहें। दूसरी बात ये आ रही है कि सर एग्जाम कब होगी, तो मैंने बता दिया कि नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो सकती है। यानी कि विज्ञापन जैसे जारी होगा, पंचायती राज विभाग अलग मंत्रालय हो गया, माननीय सचिन पायलट देख रहे हैं उसको, ठीक है, शिक्षा विभाग गोविंद जी डोटासरा देख रहे हैं, तो ये इन विभागों के मध्य जो है वो निर्णय होने के बावजूद तय किया जाएगा। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो एक लंबी प्रोसेसिंग हो सकती है दोस्तों, लेकिन इस प्रोसेसिंग में 2 महीने लग जाएंगे, तो आप ये मान के चलें कि 3 महीने लेट हो सकती है। तो दिसंबर या जनवरी फरवरी जब भी एग्जाम हो, ठीक है, आपको केवल ये करना है कि आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति यानी सेकंड पार्ट को भी, कई बार होता नहीं कि अपन आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर प्री की तैयारी कैसे करें। आरएस प्री की यदि तैयारी कर रहे हो तो कभी भी मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको आरएस मेंस को टारगेट लेके चलना है दोस्तों। क्या टारगेट लेके चलना है? आरएस मेंस को टारगेट लेके चलना है। तो सिंपल सी बात याद रखें, आरएस मेंस को टारगेट लेके चलोगे तब जाके आपकी परी होगी। आरएस मेंस को लेकर टारगेट चलोगे तब जाके आपकी परी होगी। तो वही चीज है, आपको रिट में सफल होना है। आपको रिट में सफल होना है तो रिट को लेकर नहीं, आप रिट के जो सेकंड पेपर है, रेट का जो सेकंड पेपर है उसको भी टारगेट लेके चलें कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी को अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। 100% आप थर्ड ग्रेड टीचर बन जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला। और मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूं, करना आपको है दोस्तों, तैयारी आपको करनी है। आपको ही बार बार ये कह दूं कि कोई बदलने के लिए कोई नहीं आने वाला। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को अच्छे से तैयार कर लें, छठी से 10वीं किताब के 5 अंक तैयार कर लें, ठीक है। आपको अपने टीचिंग मेथड वगैरह बीएड का पार्ट है और उसमें थोड़ा बहुत जुड़ेगा, तो सेकंड पार्ट को अच्छा वेटेज देना है। आपको याद रखना, जिनके रीट लेवल पहले रीट का एग्जाम में अच्छे नंबर हैं, और दूसरा बीएड सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन चांस हो चुका है, वो निश्चित रूप से शामिल होंगे। उनका बार बार प्रश्न आ रहा था, आपकी एग्जाम पहले ही हो जाएगी, तो आप भी बहुत बड़ा आपको फायदा होने वाला है। तो आप अभी से जुट जाइए कि निश्चित रूप से आपको एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना है। रैंक के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको भीड़ में शामिल नहीं होना है, आपको 90% के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको 10% के अकॉर्डिंग चलना है कि मुझे दुनिया से हटके क्या चलना है। तो आपको अच्छी टेस्ट किताबों के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा एक प्रश्न था बच्चों का कि सर ये तो मैंने बता दिया है कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या बदलाव होने सकता है, ये एग्जाम हो सकती है। 2013 जो थर्ड ग्रेड का पेपर पैटर्न था वो लागू हो सकता है, याद रखना। 2013 थर्ड ग्रेड का पैटर्न लागू हो सकता है। तो माइंड में आपको वही साइकोलॉजी याद रखनी है कि मैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 2 पेपर होने निश्चित हैं, ये तो याद रखें। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति जुड़ना तय है, साइकोलॉजी का पार्ट जुड़ना तय है, ठीक है, सब्जेक्ट उसमें आएगा ही आएगा। तो आप रीट को एक पात्रता परीक्षा के रूप में भी ले सकते हैं और रीट को 30% नंबरों के जोड़ने के रूप में भी ले सकते हैं, दोनों रूप में ले लें, ठीक है। अब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी वही करनी है, मैंने बार बार कह रहा हूं, तैयारी आपको वही करनी है कि डेली का वही टाइम टेबल बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप ये मत ये सोच लेना कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी। मैं जब भी ऐसी पोस्ट डालता हूं तो मेरे पास, मुझे सब देखने में लगता है कि 70% बच्चे सोचते हैं सर एग्जाम होगी नहीं, सर वो तो मीटिंग ऐसे ही होती हैं, मीटिंग में समोसे खाए जाते हैं। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है समोसे खाए जा रहे क्या नहीं खा रहा, वो एक विभागीय प्रक्रिया है और उसमें समय लगता है। मैंने क्या कहा कि कॉलेज लेक्चर की भर्ती परीक्षा में 5 साल लगे, आप किस्मत वाले हो कि आपके 1.5-2 साल में भर्ती परीक्षा पूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, मीटिंगें चलती रहेंगी। आपको अपने आप के उस लेवल को वहां पे लेके जाना कि जहां आपको विचार करना नहीं पड़े, जहां आपको सोचना नहीं पड़े कि मुझे बेहतरीन तैयारी करनी है और मैं करूंगा। तो सिंपल सी थ्योरी आपको दिमाग में रखें, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बच्चों का आ रहा है कि सर जो स्कूल व्याख्याता के बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने सोचा कि सर रीट की पहले कर लें। संस्कृत शिक्षा विभाग में जिन्होंने स्कूल व्याख्याता का भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर रखा है, मैं उनको राय दूंगा कि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती परीक्षा जैसे ही ये कोरोना का प्रकोप कम होगा, क्योंकि आज आपको पता है कि अंतर्राज्यीय सीमाएं सील की गई हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर है कि जुलाई अगस्त में चरम पे रहेगा। तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त तक, मुझे नहीं लगता, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर सीटेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि जुलाई में सीटेट का एग्जाम हो पाएगा। अगस्त तक मुझे कोई भी एग्जाम नहीं लग रहा है कि ये आरबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो हो जाएं, एक बड़ी बात होगी।
और ये बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होने के बाद ही बोर्ड विज्ञापन जारी कर पाएगा रेट का, तो आप मान के चलेंगे जुलाई से पहले तो विज्ञापन ही नहीं आने वाला है, इस चीज को याद रखें आप, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सीटेट का एग्जाम नहीं होने वाला है जुलाई में। संस्कृत शिक्षा विभाग वाला एग्जाम संभवतः सितंबर या अक्टूबर में करवाया जा सकता है। तो जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस चीज को लेकर तैयार रहें। सेकंड ग्रेड भर्ती कब तक आ जाएगी? 2021 में, मैंने पहले भी कहा है 2021 में आ जाएगी। बच्चे पूछ रहे हैं सर मॉडल पेपर बताओ 2013 पैटर्न का। मैं खूब सारी टेस्ट सीरीजें बना दूंगा इसके ऊपर, पूरा पैटर्न आप लोगों को बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। टेलीग्राम लिंक पे फॉलो कर लीजिए मुझे, 10 टेस्ट सीरीज फ्री में डाल रहा हूं। आगे भी एक एक चीज आपको बता दूंगा, ऑडियो के माध्यम से समझा दूंगा। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा वो ऑडियो के माध्यम से समझा दूंगा, वीडियो नहीं बना पाऊंगा किसी भी रूप में। तो ये चिंताएं आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं कंप्लीटली आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। क्या पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट में, कैसे क्या करें, क्या मॉडल पेपर हो सकते हैं, मैं मेरे जो साथी हैं उन लोगों से मिलकर हर सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी टीम बनाकर हम निःशुल्क रूप से आप लोगों की मदद करेंगे। तो कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तनाव मत लीजिए कि सर पता नहीं क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। नकारात्मकता को आकर्षित मत कीजिए, बार बार ये बोल रहा हूं। आप में से एक बच्चा, मेरा एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर आलस्य को दूर कैसे करें? सर नकारात्मक विचार बार बार आते हैं। क्यों आते हैं आलस्य और नकारात्मक विचार? क्योंकि आप लोगों ने उस आलस्य और नकारात्मकता को आपने आकर्षित किया है। जब एक चीज के बारे में आप नकारात्मक सोचते हैं कि सर मैं तो फेल हो जाऊंगा, सर एग्जाम 2021 में नहीं हुई तो, 2020 में नहीं हुई तो, मेरा नहीं हुआ तो, आपने उस विचार को क्या कर दिया, अचेतन मन में एक आदत बना दी। मैंने आपको बताया मेमोरी के अंतर्गत, जब किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं वो एक संस्कार बन जाता है और वो अचेतन मन में चला जाता है, और अचेतन मन में चला गया तो वो बार बार आएगा। अब आपने नकारात्मक विचार और आलस्य को एक अचेतन मन में फीड कर दिया। अब आपको करना क्या था? आपको ये करना था कि पॉजिटिव विचार बनाना था कि मैं क्यों नहीं असफल होऊंगा। अरे कभी हमने सोचा था कि हम दुनिया में आसमान में कभी एरोप्लेन उड़ेगा? कभी हमने सोचा था कि मंगल ग्रह पे हम लोग जाएंगे, चंद्रमा के ऊपर हम जाएंगे? किसी ने नहीं सोचा था ना, उस समय असंभव था ना, हुआ ना। तो फिर ये क्यों सोचते हो कि आप एक सामान्य कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाओगे? ये बहुत नेगेटिविटी है कि सर मेरे साथ समस्याएं क्यों आती हैं। अरे समस्याओं का आना जिंदा रहने का सबसे बड़ा संकेत है। समस्याएं नहीं आएंगी तो जिंदा ही नहीं रहोगे, समस्याएं आनी बंद होगी तो मृत्यु तय है, क्योंकि मृत्यु होगी तब समस्या नहीं आएंगी। समस्याएं मेरे सामने आती हैं, मैं जॉब में लगा हूं, मेरे सामने समस्याएं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं समस्याएं नहीं आएंगी? परिस्थितियां खराब नहीं होंगी। जो लोग आपको डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, आपको बार बार मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करना है, आकर्षित करो। ये बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में कि मैं बनता जा रहा हूं। आप अपने आप को सफल होते हुए देखना शुरू करें, आप अपने आप को एग्जाम में टॉप करते हुए देखें, ये आदत बना लें, संस्कार बना लें, आप बन जाओगे। सबसे बड़ी चीज है। हाउस वाइफ कैसे तैयारी करें? बहुत महिलाओं का मैसेज आता है, अरे हाउस वाइफ आप हैं, आप में तो वो अद्भुत शक्ति है जो दुनिया में किसी में नहीं है। आप अपने बच्चों को टाइम देती हैं, आप घर को टाइम देती हैं, आप खाना बनाती हैं, इतना सब कुछ करती हैं, आप में अद्भुत शक्ति है। तो आप अपनी शक्ति को कमजोर मत मानिए। आप इतना करने के बावजूद यदि 6 या 7 घंटे तैयारी करेंगी, टाइम देंगी, मुझे लगता है कि आप में इतनी ताकत है कि आप कभी थक नहीं सकती। क्योंकि आदमी थकता तो 1 घंटे कपड़े धोने से थक जाएगा, खाना बनाने से थक जाएगा। आप में तो अद्भुत शक्ति है। तो आपको तो मैं नमन करता हूं, हाउसवाइफ जितने भी हैं, आपको कभी भी नकारात्मक विचार लाने की जरूरत नहीं कि हम कैसे पढ़ें। अरे आप में तो अद्भुत शक्ति है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें अधिकतर हाउसवाइफ परचम लहरा रही हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे, केवल ये विश्वास रखेंगे मैं कर सकती हूं। जब पूरे घर को आप संभाल सकती हैं तो आप एक रिट जैसे एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत साधारण एग्जाम है। आपको विश्वास ये रखना है। नई शिक्षा नीति कब लागू होगी सर? आप डरे नहीं, नई शिक्षा नीति कुछ लागू नहीं होने वाली है वर्तमान स्थितियों में। आपकी एग्जाम नवीन शिक्षा नीति से नहीं प्रभावित होगी, ना सेकंड ग्रेड एग्जाम प्रभावित होने वाली है, ना स्कूल व्याख्याता 2021 में जो नवीन भर्ती परीक्षा आएगी, मतलब भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्याता की अभी आ जाएगी, लेकिन वो एग्जाम्स 2021 में होगी। कॉलेज लेक्चर की एग्जाम भी संभवतः नई जो भर्ती आ रही है 2021 में होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखें। और क्या सवाल आप लोगों का? मिशन ऐप पर कब आओगे? भी सोच रहा हूँ, मेरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी देख रहा हूँ मैं, कोशिशें करेंगे कि जल्दी मैं किसी ऐप के ऊपर पूरा साइकोलॉजी का कोर्स उपलब्ध करवा दूंगा।
तो वो मैं कोशिश मेरी ये है कि राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को, भारत के सभी अभ्यर्थियों को मेरे से मनोविज्ञान पढ़ने का मौका मिले, और बहुत कम रेट में पढ़ने का मौका मिले, बहुत नामात्र के शुल्क में पढ़ने का मौका मिले, और बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ने का मौका मिले। तो मैं कोशिशें करूंगा पूरा कोर्स जल्दी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, बार बार ही कहता हूं, ठीक है ना। आप जल्दबाजी मत कीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा कारण है सफलता का होता है जल्दबाजी, हमारे जीवन स्टाइल का अव्यवस्थित होना। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर बार बार असफल हो रहे हैं, क्या कारण है? आप खुद अव्यवस्थित हैं इसलिए असफल हो रहे हैं। अव्यवस्थित होना ही जीवन में असफलता का कारण है। अपने आप को व्यवस्थित बनाइए। मुझे क्या करना है? मुझे रीट एग्जाम करना तो रीट करना है, स्कूल व्याख्याता ही करनी है, स्कूल व्याख्याता ही करनी है, सेकंड ग्रेड करना है, केवल सेकंड ग्रेड करना है, आरएस की तैयारी करनी है, आरएस की करनी है, पटवारी की करनी है, केवल पटवारी करनी है, पुलिस की करनी है, राजस्थान पुलिस की करनी है। लक्ष्य एक ही रखो, डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जगह रखिए, पटवारी पटवारी, पुलिस पुलिस, आरएस आरएस, एक जगह केंद्रित कीजिए सफलता होने के लिए। तो व्यवस्थित बनाना शुरू कीजिए, दिनचर्या व्यवस्थित बनाइए, टाइम टेबल व्यवस्थित बनाइए, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है व्यवस्थित बनाइए। और मैं हमेशा करता हूं कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें, एक साथ एक किताब पढ़ें कि कई किताबें पढ़ें। देखिए मैं मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं, हमेशा याद रखें एक किताब आप में नीरसता पैदा करेगी। तो आप 2 घंटे साइकोलॉजी पढ़िए, 2 घंटे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति पढ़िए, 1 घंटे हिंदी पढ़िए, 1 घंटे संस्कृत पढ़िए, 1 घंटे इंग्लिश पढ़िए, और 1 डेढ़ घंटे अपने मनन के लिए रखिए। हमेशा पढ़ने के बाद मनन जरूर करें। हर 15 मिनट बाद में जैसे बिंदु पढ़ा आंखें बंद करके उसमें मनन करें। तो दिनचर्या को व्यवस्थित बनाना है, मनन करना है, टाइम टेबल बना के ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और लग जाइए, बस लक्ष्य एक रखिए। सिंपल सी बात याद रखना। मैं एक छोटा सा प्रसंग पढ़ रहा था, और वो प्रसंग क्या था, सुनिए मेरी बात ध्यान से। छोटा सा प्रसंग था, हमने सबने पढ़ा है वो, कि जब हम छोटे से थे तो एक चिड़िया है, और चिड़िया का एक घोंसला बना हुआ है खेत में। अब जैसे ही चिड़िया का घोंसला बना हुआ है तो किसान आता है। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी भी जन्म हुआ है उनका। वो किसान वहां के कहता है कि इस पेड़ को कल काटेंगे, और कल मैं अपने छोटे बच्चे को भेजूंगा और वो इस पेड़ को काटेगा। उन चिड़ियों के बच्चों ने ये बात सुनी। अब वो जैसे ही शाम को चिड़िया आती है, उनकी माँ आती है दाने लेके, तो वो बच्चे रोने लग गए। बोली वो किसान आया था और उसने कहा कि वो कल आएगा और ये तो हमारा घोंसला प्लस ये पूरे पेड़ को काटेगा। तो चिड़िया ने कहा कि तुम रो मत, कल कोई नहीं आएगा, यहां कोई नहीं आएगा, ठीक है। अगला दिन आया, कोई नहीं आया। चिड़िया अगले दिन आई तो शाम को बच्चों ने कहा कोई नहीं आया आज तो। फिर 8-10 दिन गुजर गए। चिड़िया के बच्चों ने एक दिन फिर रोते हुए कहा कि आज फिर किसान आया और उसने कहा कि कल मैं मजदूरों को भेजूंगा और इस पेड़ को कटवाऊंगा। चिड़िया की मां ने कहा कि कल भी कोई नहीं आएगा, देख लेना। सुनिए आप, वो चिड़िया के बच्चों ने कहा कि वो कह के गया कि आएंगे, मजदूर आएंगे। उसने कहा रो मत, तुम तो आराम से रहो कि कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर कोई नहीं आया। 8-10 दिन गुजर गए। फिर अगले दिन किसान आया और वो चिड़िया के बच्चे फिर रोने लगे। उन्होंने चिड़िया से कहा कि माँ आज फिर किसान आया था और आज उसने कहा है कि आज वो कल खुद आएगा और कल खुद इस पेड़ को काटेगा। तो चिड़िया ने कहा कि बच्चों आज हमें कल सूर्य उदय से होने से पहले इस घोंसले को चेंज करना है। तो चिड़िया के बच्चों ने कहा कि आपने पहले तो मना किया लेकिन आज क्यों कह रही हैं? तो चिड़िया ने कहा कि मैं कल बताऊंगी। और जैसे वो घोंसला स्थानांतरित हुआ तो कल वो किसान आया और उसने खुद पेड़ काटना शुरू किया। चिड़िया ने कहा कि वो जब ये कहता था कि मेरा बेटा काटेगा, मजदूर काटेंगे, तो मुझे विश्वास था कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसने कहा कि मैं खुद करूंगा, और जब उसने कहा कि मैं खुद करूंगा मतलब निश्चित था कि वो आएगा। तो दोस्तों जिंदगी में सिंपल सी थ्योरी ये है कि मुझे खुद करना है। क्या करना है? मुझे खुद करना है। इंतजार किसी का नहीं करना है, किसी के भरोसे मत बैठो। मैं तो आपको यह भी कहता हूं कि मेरे भरोसे भी मत रहो, मेरा भी इंतजार मत करो। आपको केवल यही रखना है कि इंस्पायरेशन के साथ कार्य करना है कि मुझे करना है और मैं करूंगा, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। कोई नहीं रोकने वाला है। तो उस किसान की तरह हर चीज को खुद पे लेना है। आपकी जिंदगी आपको खुद को बदलनी है। और बताइए, और बच्चों का प्रश्न क्या था? सर एक साथ, तो मैंने कहा कि एक साथ पढ़े, याद रखना ना, 2 से 4 किताब एक साथ पढ़िए, एक किताब को एक साथ मत पढ़िए। आलस्य के ऊपर मैंने बता दिया है, आलस्य खुद को दूर करना है, आपको पॉजिटिविटी पालनी है। आलस्य, ये नकारात्मकता, ये सब चीजें कब आती हैं? आलस्य कब आता है? मैं आपको कहूं कि 1 घंटे बाद में, या आप अचानक से भीड़ में बैठे और मैं कहूं कि भूकंप आने वाला है, आप में से कितने लोग हैं जो वहां बैठे रहेंगे? कितने लोग हैं बैठे रहेंगे? कोई नहीं बैठा रहेगा, सब भाग जाएंगे।
क्या आलस्य ने प्रभावित किया? नहीं। जबकि मैं कहता कि भाई आओ पढ़ने के लिए, आप कह दो भाई हिम्मत नहीं है। सर इच्छा ही कौन बने, मूड ही कौन बने सर, अब तो परीक्षा स्थानांतरित हो गई, पता नहीं कब होगी सर, इच्छा ही कौन बन रही। लेकिन जब मैंने कहा कि भूकंप आने वाला, मैं कहता हूं कि वहां जो सबसे कमजोर और सबसे आलसी इंसान है वो सबसे पहले कूद के भाग जाएगा उस बिल्डिंग में। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि वो आलस्य उसके जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये आलस्य और नकारात्मक विचार हमारे मन में तभी आते हैं जब हमारे वो जीवन से जुड़े हुए नहीं होते। जब आप जिंदगी में लक्ष्य को अपने जीवन से जोड़ लोगे, अपने आनंद से जोड़ लोगे, तो याद रखना कभी भी आलस्य नहीं आएगा, कभी नकारात्मक विचार नहीं आएगा। सिंपल सी थ्योरी है, मुझे करना है तो मैं करूंगा। अपने लक्ष्य को अपने जिंदगी के अस्तित्व से जोड़िए, अपने आत्मसम्मान से जोड़िए। एक बच्ची का आज कमेंट था कि सर मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू कभी भी आईएएस नहीं बन पाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें उस भाई को ये जवाब देना है, जिस भाई या जिस माँ बाप या जिस रिश्तेदार ने तुम्हें कहा कि तुम कभी नहीं बन पाओगे, यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी चेतना है तो अपने अचेतन मन में इस संस्कार को पैदा कर लेना कि तुम आने वाले 2 साल में जिला कलेक्टर बनने वाली हो। लाल बत्ती की गाड़ी तुम्हारे पास होगी और ना तुम्हारा भाई उस चीज को बदल सकता है, ना दुनिया की कोई प्रतिरोधक शक्ति उसको बदल सकती है। बस मुझे बनना है और मैं बनूंगी। तो दुनिया के चैलेंजों से, नकारात्मक बातों से कभी मत डरिए। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि धीर सिंह तू कभी कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्या क्या कहा। मेरी तुलना कमजोर नींव से की गई कि कमजोर नींव पे जैसे भवन नहीं बना जा सकता, वैसे तू कभी अपनी जिंदगी में नहीं बन सकता। कई लोगों ने कहा कि तुम्हें गणित नहीं आती, तू कभी 10वीं पास नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों से कभी मत डरिए, इन लोगों को अपने चैलेंज के रूप में लीजिए। कोई व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान और हमारी जिंदगी का निर्णय नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी का निर्णय, हमारे भाग्य का निर्णय केवल हमें खुद को करना है। तो याद रखना इस चीज को। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, दोनों पेपर अलग अलग हो सकते हैं। देखिए मैंने कहा कि दोनों पेपर एक दिन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आप यही तैयारी रखें कि निश्चित रूप से हमें दोनों पेपरों के अकॉर्डिंग चलना है। मैंने कहा ना कि परी के अकॉर्डिंग मत चलो, रीट के अकॉर्डिंग मत चलो। अब आपको बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कुछ लोग फोन कर रहे हैं बीच में, इस वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अब आवाज आ रही है, सही है शायद अब। तो मैं कह रहा था दोनों पेपर एक दिन भी हो सकते हैं और अंतराल भी हो सकता है। तो डरे नहीं, आप तो तैयारी करें केवल, ठीक है? आप तैयारी करें। सही आ रही है आवाज अब? आ रही है मेरे अकॉर्डिंग? जी जी आ रही है। जी सर, जी सर, आ रही है निशार जिगर, यस आ रही है। तो थोड़ा सा याद रखें, दोनों पेपर साथ भी हो सकते हैं और अंतराल भी हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये हो रहा है कि 2013 का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा, यानी कि थर्ड ग्रेड भर्ती के अकॉर्डिंग अलग पेपर होगा, ठीक है ना? तो वो 2013 वाली भर्ती परीक्षा सेम हो सकती है आपके सामने। तो अंतराल हो सकता है, 2 से 3 महीने का अंतराल भी हो सकता है। तो आप ये मान के चलेंगे 2021 में भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लंबा टारगेट लेके चलें और तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग लेके चलें का। हाँ हाँ ठीक है, आलस्य का बता दिया मैंने। आरबीएसई बोर्ड की किताबें, मतलब जो नवीन एनसीईआरटी आ रही है उसको बेस बना लेना दोस्तों। नवीन एनसीईआरटी को बेस बनाना है। कॉलेज व्याख्याता की भर्ती परीक्षा बहुत जल्दी विज्ञापन आएगा, बहुत जल्दी। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड निर्णय हट चुका है और थोड़ा सा मामूली संशोधन और हुआ है, जल्दी विज्ञापन आ जाए। कॉलेज लेक्चर की जो भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयार रहिए। स्कूल व्याख्याता के लिए भी तैयार रहिए। और सेकंड ग्रेड 2021 में, लेकिन रिट पहले होगा। पटवारी और राजस्थान पुलिस का एग्जाम पहले हो सकता है। सर हिंदी के लिए, एसएस के लिए मैंने वीडियो बना रखा, आप उसको फॉलो कीजिए। निर्धारित एक ही किताब चुनिए, ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 10 आरबीएसई नवीन एनसीईआरटी किताबों को तैयार कर लें, प्लस कोई भी एक गाइड ले लें। कोई भी एक गाइड ले लें, मैं कोई गाइड का नाम नहीं लूंगा। बेहतरीन होनी चाहिए, उसका लेखक ऐसा होना चाहिए जिसको अनुभव रहा हो। गाइड का आधार, कोई भी गाइड चुनने का आधार ये हो कि वो जो व्यक्ति जिसने लिखा है वो सफल है कि नहीं है, उसने कंपटीशन में कितने बच्चों को गाइडेंस दिया है, ये सबसे बड़ा उसका बैकग्राउंड जान के कोई भी गाइड खरीदिए। किसी भी टीचर से मार्गदर्शन लें तो थोड़ा सा जान लें कि उस टीचर का बैकग्राउंड क्या है। बिना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मत जाइए। ऐसे लोगों से जुड़िए जिन्होंने एक सफलताएं भी देखी हैं और असफलताएं भी देखी हैं, वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे, याद रखना। और एक ग्रुप बनाइए अच्छा अपना, स्पेशली टेलीग्राम को फॉलो कीजिए ज्यादा, बाकी ज्यादा ग्रुप से मत जुड़िए। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट होगी क्या? डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट नहीं होगी, राज्य स्तरीय मेरिट बनेगी मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन 2013 के अकॉर्डिंग होगी। मेरी रीट वाली बुक आ गई है, दोनों आ चुकी हैं, देख लीजिएगा आप।
और बाकी कोई दिक्कत हो मैसेज कर दिया करो, मैं जवाब दे दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा पूरा साइकोलॉजी का। राजस्थान पुलिस के बारे में मैंने बताया कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम मेरे अनुसार सबसे पहले होगी। अब वो कब होगी? कोरोना की सामान्य स्थिति के बाद, क्योंकि सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं। तो आप तो तैयारी करते रहिए। राजस्थान पुलिस जैसी एग्जाम्स ऐसी होती हैं जिनको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, रीजनिंग वगैरह पार्ट, कंप्यूटर वाला पार्ट जोड़ा गया है, तो थोड़ा इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और ये सब सेल्फ स्टडी की एग्जाम है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सभी एग्जाम सेल्फ स्टडी की हैं। बस आप एक सही दिशा में मेहनत कीजिए। मैंने क्या कहा, जिंदगी में असफलता का कारण हमारा अव्यवस्थित होना है। तो अपने आप को व्यवस्थित बना लीजिए। आप व्यवस्थित का मतलब यही है कि सिलेक्टेड किताबें, सिलेक्टेड दिनचर्या के साथ जुड़ जाइए, 100% आप सफल हो जाएंगे। तो व्यवस्थित दिनचर्या के साथ कोई भी कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज यही है, बाकी किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन को तोड़ने के लिए। और यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने पहले भी कहा, कम से कम फॉलो कीजिए, कम से कम लोगों को फॉलो कीजिए। फेसबुक यूज कर रहे हो तो उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे आपको फायदा हो रहा है, बाकी अनावश्यक चीजों से जुड़ जाइए। टिकटॉक वगैरह इनका इस्तेमाल कभी मत कीजिए दोस्तों। जिंदगी बहुत बेमिसाल है, यह हमें कुछ करने के लिए मिली है, अद्भुत जिंदगी है। अंतः शक्तियों को पहचान लो। बहुत से लोग मेरी आलोचना करते हैं कि धीर सिंह सर बाह्य मोटिवेशन देते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आंतरिक रूप से विप्रेरित करने के लिए बाह्य मोटिवेशन बहुत जरूरी है। कहीं से भी मिले मोटिवेशन, बस अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानिए। मैं एक ही बात कहता हूं, मेरी जिंदगी एक टीचर ने नेगेटिव मोटिवेशन करके दिया था। एक टीचर ने मेरा अपमान किया था और मैंने उस अपमान को बदला बना लिया कि मैं उस टीचर को दिखाऊंगा। तो आप भी अपने अपमान को, नकारात्मक टिप्पणियों को तूफान बदलाव के रूप में लीजिए, चैलेंज के रूप में लीजिए। मुझे लगता है कि बाह्य मोटिवेशन हो चाहे आंतरिक मोटिवेशन हो, जहां भी मिले जिंदगी को बदलने का ठान लीजिए। जिंदगी बदलेगी जरूर, सिंपल सी बात याद रखिए। मॉडल पेपर 2013 के अकॉर्डिंग डाल रहा हूं मैं पैटर्न, और पूरा पैटर्न डाल दूंगा। 10 पेपर 2013 के पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम लिंक पे ऊपर। और बताइए, हर चीज कोशिशें करेंगे। प्रॉब्लम ये क्या होती है कि आप लोगों के सामने होता है कि सर फ्री में जब कोई चीज आती है तो आप ध्यान कम देते हो, ठीक है ना। अब मैं 10 मॉडल पेपर की मैंने पहले किताब निकाली थी, तो बहुत से लोगों ने सोचा किताब तो अब वो फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं तो लोगों को लगेगा ध्यान कम देंगे। कोई भी चीज जब हमें पैसों में मिलती है तो उसको हम बड़े संभाल के रखते हैं, याद रखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो मैं फ्री में निःशुल्क रूप से वो चीजें दे रहा हूं, आप उस चीज को याद रखें, ठीक है ना। और बहुत जल्दी सब कुछ सही होगा, याद रखना। कोरोना जल्दी खत्म होगा, एक सामान्य दिनचर्या हमारी शुरू होगी, तो सब कुछ सही होने वाला है, याद रखना। और बताइए, कोई पर्सन हो आप लोगों का? काफी लंबा हो गया। पटवारी एग्जाम कब होगी, राजस्थान पुलिस कब होगी? हमें कोरोना के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। सब कुछ कोरोना पे डिपेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी होंगी दोनों भर्ती परीक्षा, रिट से पहले हो सकती हैं। टेलीग्राम लिंक क्या है? मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, धीर सिंह राभाई के नाम से मिल जाएगा आपको। बाकी और कोई प्रश्न हो आप लोगों का? सीटेट एग्जाम मुझे लगता है जुलाई में होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग वाली परीक्षा मैंने आपको बता दिया है कि शायद सितंबर अक्टूबर में हो सकती है, कोरोना सही रहा तो। एडिशनल सब्जेक्ट की डिग्री वैलिड होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से वैलिड होती है, डरिए मत। एक साथ 2 डिग्रियां वैलिड होती हैं, एक ओपन से और एक रेगुलर से। तो ये भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है? वर्तमान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम संभवतः जुलाई में आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई में आने शुरू हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड वालों को शायद पोस्टिंग भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम जुलाई में शुरू हो जाएंगे, याद रखना, जहां तक मुझे सूचना मिली है, ठीक है। तो नवीन जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए स्कूल व्याख्याता में, बहुत अच्छा रेफर उनका नहीं रहा है, वो डरे नहीं। याद रखना, कहीं ना कहीं आप लोगों की कमजोरी रही है। 2 नंबर से 4 नंबर से आप जब भी रहते हैं, तो मैंने कहा कि उसको नकारात्मकता में मत बदलिए। वो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित और स्ट्रेस मैनेजमेंट का अभाव की वजह से होता है। कई बार हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बट एग्जाम में अपने आप को उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते हैं। तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी कंपटीशन में तैयारी के साथ साथ जब एग्जाम हॉल में जाएं तो उस समय की रणनीति क्या हो, वो बहुत साइकोलॉजिकली मैं आपको, मेंटली आपको तैयार कर दूंगा कि कोई भी पेपर को देखने के बाद हमें कैसे पेपर को हल करना है, ताकि आप बहुत अच्छा कर पाए। पूरा मेरा अनुभव मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। कोई बकवास बातें नहीं करनी है मुझे, आप लोगों के साथ वही बतानी जो मैंने देखी है, मैंने किया है, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक साधारण स्टूडेंट रहा हूं, मैंने कहा है मैं बहुत साधारण स्टूडेंट रहा हूं। तो आपको भी मैं कहता हूं, जिंदगी में हमेशा याद रखिए अपने आप को, चाहे आप साधारण हैं लेकिन मानना नहीं है कि साधारण है। आप कमजोर हैं लेकिन मानना नहीं है कि आप कमजोर हैं। आप 1000 बार असफल हो गए लेकिन मानना नहीं है कि मैं सफल हो गया। आप हमेशा अपने आप को बेहतरीन इंसान के रूप में देखें। आप हमेशा अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखें। कई बार बच्चे कहते हैं सर नो,
मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूं क्लास में, नो शब्द क्या है? नो नकारात्मक शब्द है। नो बोलने का मतलब क्या है? निराशा, असफलता, रास्ते बंद हो जाना। उसी नो शब्द को आप उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा कर दो। कैसे? ऑन हो गया। नो को हमने उल्टा किया, क्या बन गया? ऑन हो गया। ऑन का मतलब क्या हो गया? आगे बढ़ते जाओ, सकारात्मकता के साथ बढ़ते जाओ, निरंतरता के साथ बढ़ते जाओ, हर रास्ता खुल जाएगा, हर एग्जाम में आप करेक्ट कर जाओगे। और वही नो शब्द कितना नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखना, आपका देखने का नजरिया क्या है, वो आपकी जिंदगी के मायनों को बदलेगा, वो आपको सक्सेसफुल की ओर लेके जाएगा। तो नजरिया हमेशा ऑन का रखो, नो का कभी मत रखिए। जिंदगी में नो कुछ भी नहीं है, हर चीज ऑन है, हर चीज ऑन है। मुझे बहुत सारे बच्चों की मैं कहानियां पढ़ता हूं, मुझे इतना होता है, इतनी परिस्थितियां। एक स्टूडेंट मेरा कहता है कि सर सुबह 4 बजे उठ के पहले पहाड़ी में जाके पत्थर फोड़ के आता हूं, 3 घंटे पत्थर फोड़ता हूं, फिर आके सर 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ता हूं। एक बच्चा 3 घंटे पत्थर फोड़ने के बाद क्या पढ़ पा सकता है? लेकिन सोचिए उस बच्चे में कितनी स्टेमिना होगी। तो ऐसे बच्चों से मोटिवेशन लीजिए। सर आपका इतना प्रभाव है कि 3 घंटे पत्थर फोड़ने के बाद रात तक थकान नहीं होती। तो ये थकान, आलस्य सब हमारे भावनाओं पे डिपेंड करता है। आपके माइंड को, आप अपने चेतन मन को सिग्नल क्या दोगे, उस पे जिंदगी डिपेंड करेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अचेतन मन में ये संस्कार बना लो कि आप कभी हारोगे नहीं, आप हमेशा जीतने के लिए बने हो। जो लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और उन लोगों को जरूर एक बार रुलाना है आपको अपनी सफलता से। इसलिए कभी भी नो शब्द नहीं कहना है। क्या कहना है? ऑन। आज का नया शब्द क्या है इस वीडियो का? हमेशा ऑन रहना है, हमेशा आगे बढ़ना है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलना है। निश्चित रूप से हम सफल बनेंगे। आपको एक बार फिर शुभकामनाएं। और कोई प्रश्न, बहुत होगी इतनी, और बाकी कोई भी दिक्कत हो ना, मैं लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। ये वीडियो यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है, मैंने इसलिए कहा ना कि इसका एडसेंस मैंने इसलिए बंद किया है। मेरे को विज्ञापन का एक पैसा नहीं चाहिए। मैंने आने वाले सभी वीडियो में विज्ञापन बंद कर दिया। उद्देश्य ये है आप फ्री माइंड से बिना विज्ञापन के वीडियो देख पाए। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? तो इस चीज को याद रखें। आप अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो को लगभग शेयर कीजिए करो, ताकि अच्छे लोगों तक मार्गदर्शन जो है वो पहुंचे। बेचारे बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कैसे क्या पढ़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस रणनीति के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा। बहुत सारे इंटरव्यू श्रृंखला मैं प्रसारित करूंगा, आने वाली हर एग्जाम की रणनीति आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साइकोलॉजी के भी बहुत सारे वीडियोज मैं आपको सामने लेके आऊंगा, पूरा कोर्स भी मैं लेके आऊंगा। और आप में से जो बच्चा बहुत गरीब है, जो लगता है कि किताबें भी नहीं खरीद सकता, वास्तव में लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फ्री में किताब उपलब्ध करवा दूंगा, याद रखना। और इस ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यदि वो साइकोलॉजी की क्लास लेना चाहते हैं, और वो ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ऑनलाइन में हो सकता है कि किसी ऐप पे जुड़ूं तो उस ऐप का कोई खर्चा हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन में चाहे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, उदयपुर, चारों जगह यदि मैं जहां भी पढ़ाऊंगा, वहां याद रखना जो बच्चा गरीब है, रियली में वो समर्थ नहीं है, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, मैंने हजारों बच्चों को करके रखना, जो बच्चा ईमानदारी से गरीब है, मैं उस बच्चे को ऑफलाइन क्लास में साइकोलॉजी कंप्लीटली मैं मेरे लेवल पे फ्री उपलब्ध करवा दूंगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप की कमजोरियों, परिस्थितियों के सामने हारने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हारने की जरूरत नहीं है, याद रखना। अपने हौसलों को बहुत मजबूत रखना है, ठीक है ना? पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, अपने हौसलों से उड़ान भरनी है। तो याद रखना, हमें बाज बन के जीना है, हौसलों को मजबूत बना के रखना है। निश्चित रूप से हम होंगे। लाइब्रेरियन की परीक्षा कब हो सकती है दोस्तों? सितंबर अक्टूबर तक संभावित है। राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया सबसे फास्ट है, याद रखना। तो राजस्थान पुलिस, पटवार और लाइब्रेरियन की परीक्षा मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले होंगी। तो यदि आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप विचलित नहीं हो, आप तैयारी करते रहें, ठीक है ना? उदयपुर आऊँगा तो जरूर जरूर मिलेंगे, जरूर मैं डाल दूंगा, आएंगे तो, ठीक है ना? और कोई दिक्कत हो आप मेरे से बात करना, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो। किताब ले लीजिएगा, आपको जो बेहतर किताब लिखती है वो लीजिए, मेरी लीजिए या दूसरे की लीजिए, ठीक है ना? जो बेहतरीन है उसको अनुगमन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, याद रखना। बाकी सबसे बड़ी चीज मैंने बता दी ना, अपने मन में एक संस्कार बना लो, अचेतन मन में, और वो संस्कार ये बना लो कि आप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और आप सफल हैं। इसको इतना मजबूत बना लो कि आपका अचेतन मन में ये बन के आदत बन जाए, फिर कभी भी नकारात्मकता नहीं आएगी। दोस्तों मैंने इसको बहुत अप्लाई किया है
और मैं मेरी ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपको, ऐसे ऐसे मैं 3 विजुअलाइजेशन के बड़े उदाहरण बताऊंगा, आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है क्या, मैंने खुद करके दिखाया है, ये रियली में चीजें होती हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, जुटे रहें, निश्चित सफल होंगी। पीछे जो आप ये फोटो देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ही है, ठीक है ना। तो जिंदगी में कोई ना कोई आदमी आपकी जिंदगी में ऐसा होता है जो आपको बहुत प्रेरित करता है, और मैं मानता हूं कि उससे हमें प्रेरणा लेनी है। आपको भी किसी न किसी रूप में किसी से प्रेरणा लेनी है। आप लगे रहें, निश्चित रूप से सफल होंगे। और एक बार फिर आप सभी को मेरा अभिवादन, आपको शुभकामनाएं कि रिट जब भी हो आपको सिलेक्शन लेना है। ये जो बच्चे देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे जो भी फॉलो करते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, मेरी एक भी बात को यदि आप मानते हैं तो एक ही चीज लेके जाना कि आज मैं ऑन शब्द लेके जा रहा हूं, और ये ऑन शब्द मेरी जिंदगी बदलेगा, और मुझे लगातार चलना है। और मैं निश्चित रूप से आने वाले रेट में टॉप रैंक के साथ, आने वाली स्कूल व्याख्याता में टॉप रैंक के साथ, आने वाली कॉलेज व्याख्याता में टॉप रैंक के साथ, आने वाली आरएस भर्ती परीक्षा में, आरएस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आरएस के लिए एक बहुत टॉपर का मैं इंटरव्यू प्रसारित भी करूंगा। बहुत कॉमन एग्जाम है, आरएस को बड़ा मत माने जो बच्चे आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सामान्य एग्जाम है। बस आपको अपने आप को बड़ा बनाना, याद रखना, एग्जाम से बड़ा बनाना अपने आप को है। आप में से अधिकतर बच्चों को लोग डरा देते हैं, और आपको लगता है कि आईएएस, आरएस, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, पता नहीं, हम नॉर्मल बच्चों के लेवल की बात नहीं है। हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा माने, बस उसके अकॉर्डिंग आपको ऊर्जा लगानी है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को व्यवस्थित बनाना है। और मैं आप लोगों के साथ हूं, चिंता मत कीजिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो और हम सब मिलके हमारी जिंदगी बदलेगी। आई कैन डू इट, विल पावर इज ए बेसिस ऑफ सक्सेस। और आज का की ऑफ सक्सेस का फार्मूला मेरा एक शब्द है आज का, ऑन। हमेशा ऑन रखना है, अपने आप को ऑन रखना है बिना किसी का इंतजार किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई भी रीट को लेकर कोई भी नई सूचना होगी मैं डाल दूंगा। जिन बच्चों ने पहले किताब ले ली है, या मान लीजिए कोई मैं अपडेट करता हूं साइकोलॉजी में, नई चीजें मैं लेके आता हूं, तो मैं प्रश्नों के माध्यम से वो डाल दूंगा, पीडीएफ बना के डाल दूंगा। तो आप डरे नहीं। पुरानी किताब यदि आपने ले रखी है, अभी वाली 2019-20 का यदि 5वां संस्करण आपने ले रखा है या चौथा संस्करण ले रखा है, तो जो भी मैटर अपडेट होगा मैं फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा। आप डरे नहीं, ठीक है। हो सकता है नए जो एडिशन आ रहे हैं उनमें कुछ चेंज मिलेगा, तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से साइकोलॉजी की जो नई चीजें वो मैं आपको बताता रहूंगा। एनसीईआरटी की भी बहुत सारी नई चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। बस साइकोलॉजी के नाम पे डरना बंद कर दें, आप डरना बंद करें, डरें कभी भी नहीं, याद रखना सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। साइकोलॉजी बहुत इजी विषय है, सिर्फ हमारे समझने का और हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। और अपना नजरिया मनोविज्ञान के प्रति पॉजिटिव रखो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ऑन ऑन ऑन, आज का मंत्र क्या है? सिर्फ ऑन, ठीक है। आज के लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मिलेंगे अपन लोग किसी नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का ये इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है, मैं अद्भुत हूँ। इतने इतने कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत सारे शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि शेयर करूंगा तो बहुत सारे लोग जल जाते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं आजकल, ठीक है ना, इसलिए मैं आजकल कम शेयर करता हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो, मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, याद रखना। तो आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मिलता रहे, और इस प्यार और स्नेह को बहुत आगे लेके चलना है, हमें बहुत आगे बढ़ा के चलना है, ठीक है। मैं नहीं थकने वाला हूं, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, और मैं आपसे भी कहता हूं आपको भी नहीं थकना है। जितने हमें नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, जितने आपको डिसलाइक मिलते हैं, वो हमारे लिए बूस्टअप का काम करते हैं, वो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं हमेशा इन नेगेटिव को बहुत अच्छा मानता हूं। तो जिंदगी में हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन को कमजोर नहीं माने, ये बहुत पॉजिटिव होता है। तो ओके, बाय, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछिएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, मैं हर समय तैयार हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत हो, डरना नहीं है, जीतना है, और हर हाल में जीतना है, और जीत के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। असंभव शब्द हमारी जिंदगी में है ही नहीं, याद रखना। और मैं मानता ही नहीं असंभव कुछ है क्या। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को। मैं ठीक है बंद कर रहा हूं लाइव सेशन आज का अपना। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपन बंद कर रहे हैं आज का फिर, ठीक है। ओके।